हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ड्रिल मशीन के साथ एक मोटर लगा के उसके बाद देखता हूँ जो कितना वोल्ट जनरेट करती है इसी मोटर। ये कॉर्डलेस ड्रिल है, बैटरी से चलता है, 12 वोल्ट कॉर्डलेस ड्रिल। ये मल्टीमीटर दोस्तों, ये DC वोल्ट में मैंने सेट कर दिया। और ये जो मोटर है ये 750 मोटर है। ये जो मोटर है ये मोटर ही इस ड्रिल में लगा हुआ है। अब इसे ड्रिल मशीन का सब कनेक्ट करके उसके बाद देखता हूँ कितना वोल्ट देता है। दोस्तों, ये 12 वोल्ट में चलता है ये ड्रिल मशीन, और सेम इसका अंदर में भी यही मोटर लगा हुआ। अब देखते हैं जो इस मोटर से इस मोटर को घुमा के कितना वोल्ट जनरेट करता है करंट। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी इसको चला देता हूँ फुल स्पीड में, इसमें देखता हूँ कितना वोल्ट देता है। तो ये 1.2 वोल्ट करंट दे रहा है इससे। ये छोटा मोटर, इसके भी थोड़ा टेस्ट कर देता हूँ तो ये कितना वोल्ट दे सकता है। तो ये 0.4 वोल्ट, 1 वोल्ट भी नहीं है, आधा वोल्ट से भी कम है। देखता हूँ ये बल्ब जलता है क्या नहीं। उसके बाद और एक मोटर है जो 775 मोटर, उसको भी मैं टेस्ट करने वाला हूँ। अब ये जो मोटर है ये 775 मोटर है। इससे जो करंट आता है हम देखेंगे कितना वोल्ट करंट देता है, और उसके बाद इससे लोड दे के देखेंगे। एक छोटा मोटर मैं लोड दे के देखता हूँ जो कि चलता है क्या नहीं। इसे कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, एक मोटर से एक मोटर को घुमाना, उसके बाद फ्री एनर्जी बनाना, ये इम्पॉसिबल है दोस्तों। ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मोटर 12 वोल्ट में घूमता है वो मोटर उसी स्पीड में अगर घुमाया जाए तो वो 12 वोल्ट नहीं देता है। जैसे ये ड्रिल मशीन का अंदर में 12 वोल्ट से ये मोटर घूम रहा है। उसके बाद मैंने उसी शॉप में मैंने एक 12 वोल्ट का मोटर लगा दिया। उसके बाद देखा मैंने तो कितना वोल्ट देता है। तो दोस्तों, 2.5 वोल्ट से भी कम वोल्ट देता है, लेकिन वो 12 वोल्ट ले रहा है, उसके बाद 12 वोल्ट नहीं दे रहा है। इसका मतलब मोटर से मोटर कनेक्ट करने के बाद भी वो फ्री एनर्जी नहीं हो सकता है। जिससे ये जो घूम रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन ये फ्री एनर्जी नहीं है। एक एनर्जी को खर्चा करके उसके बाद थोड़ा सा एनर्जी मिल रहा है, जिससे ये मोटर चल रहा है।